नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और कुशल मंगल होंगे। कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि आपको एक रियल हॉरर कहानी सुनाऊंगा। ऐसी कहानी जो सिर्फ डर नहीं बल्कि आपको अंदर तक से हिला दे। तभी मुझे याद आया कि मेरा दोस्त ने मुझे कुछ समय पहले एक घटना बताई थी। वो शादी में जा रहे थे लेकिन रास्ते में उनके साथ जो हुआ वो आज तक भी भूल नहीं पाए हैं। घटना का असर उसके छोटे भाई पे बहुत ज़्यादा पड़ा। आज भी उसका छोटा भाई मानसिक तौर पर सही नहीं है। आज भी वह अजीब अजीब हरकतें करता है। एकदम से रात को उठ के ऐसा कहता है कि मुझे वो बुला रही है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे मत रोको, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। उन्होंने कई पंडित, कई मौलवी सबको दिखा दिया लेकिन उसका भाई आज तक भी ठीक नहीं हो पाया है। उन्होंने बहुत कोशिश करी, तंत्र विद्या का भी सहारा लिया, हर वो मुमकिन कोशिश करके देख ली, लेकिन आज भी वह ठीक नहीं हो पा रहा है। कहानी शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप पानी का गिलास पास रख लो क्योंकि अब गले सूखने वाले हैं। भाई बात ये है, सन 2019 में मैं बारात में जा रहा था शिमला। हमें शिमला के पास एक छोटे से गांव में जाना था। हम 6 लोग थे, मैं, मेरा छोटा भाई और मेरे 2 दोस्त और घर के 2 बड़े लोग। हम सुबह निकले थे लेकिन पहाड़ों में ट्रैफिक की वजह से रास्ते में हमें जाते जाते शाम पड़ गई। गांव अभी 2-3 घंटे दूर था। रास्ते में हमें एक जगह मिली, एक सुंदर सा झरना। एक दोस्त ने बोला, अरे यार 10 मिनट यहाँ रुक जाते हैं ना, देखो कितनी सुंदर जगह है। हम सब मान गए। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे वहां अजीब सा सन्नाटा था। ना कोई आदमी, ना कोई आवाज, बस पानी गिरने की आवाज, लेकिन वो भी कुछ अलग सी लग रही थी। हम फोटो खींच रहे थे, तभी मेरे छोटे भाई ने कहा, भाई पीछे कोई खड़ा है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। मैंने कहा, अरे क्या मजाक कर रहे हो भाई। लेकिन मुझे नहीं पता था यार कि वह मजाक नहीं था, वह तो कुछ और ही था। मेरा एक दोस्त बिल्कुल पानी के पास चला गया। अचानक वह फिसलने लगा था लेकिन वह खुद नहीं फिसला था। वह चिल्लाया, मुझे किसी ने धक्का दिया। हम सब दौड़े लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। हमने तुरंत वहां से निकलने का सोचा, लेकिन जैसे ही हम पीछे मुड़े, पीछे हमें एक औरत के रोने की आवाजें आईं। धीरे धीरे जैसे कोई बहुत दुखी हो। हम सब रुक गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सब खौफ में आ गए। हम वापस गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तभी मैंने साफ सुना, रुको। ये आवाज बिल्कुल हमारे पीछे से आई थी। हमने मुड़कर देखा और कसम से मुझे ऐसे लगा पानी के पास एक औरत खड़ी है, सफेद कपड़ों में, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मेरा छोटा भाई अचानक उसकी तरफ चलने लगा। अब हमें समझ आ गया था कि यह जगह ठीक नहीं है। बिना पीछे देखे हम भागे। गाड़ी में बैठते वक्त मैंने एक बार पीछे देखा और जो मैंने देखा आज तक भूल नहीं पाया। वो औरत हमारी तरफ बढ़ रही थी। उस औरत के सफेद कपड़े, लंबे बाल। हम किसी तरह शादी वाले गांव में पहुंचे। वहां बारात थी, ढोल था, लोग नाच रहे थे, लेकिन हम लोग डरे हुए थे, खौफ में थे और बारात के साथ डरते डरते चल रहे थे। लेकिन हम किसी को कुछ बता नहीं रहे थे। उस रात हम लोग शादी खत्म करके सब लोग एक ही कमरे में जाके सो गए। थकान इतनी थी कि सबको नींद जल्दी आ गई और रात के 2 बजते ही मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई दरवाज़ा खोलकर धीरे धीरे बाहर की तरफ जा रहा है। ऐसा लग रहा हो जैसे वह नींद में हो, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। मैंने देखा उसके चेहरे पर उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वह किसी से बात कर रहा हो। वह दरवाजे के बाहर निकलकर उसी रास्ते पर चल जाता है जहां से हम लोग आए थे।
मैं जोर से चिल्लाया, सब बाहर आ गए। बाकी लोग भी भागकर बाहर आए। हम सब ने मिलकर उसे रोका, लेकिन वह जोर से छटपटा रहा था और अचानक उसके पीछे वही औरत खड़ी हुई दिखाई दी मुझे, जो उस झरने के पास खड़ी हुई थी। फिर अचानक मेरे छोटे भाई की आवाज़ एकदम से बदल जाती है। मुझे बुला रही है वो, मुझे जाना होगा। फिर मुझे बुला रही है, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो, वह जोर जोर से चिल्लाता है। हमने उसे पकड़ा, वापस कमरे में लाए। कुछ देर के बाद अचानक शांत हो गया सब कुछ, और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह सोकर उठा, उससे पूछा, तुम कल रात क्या कर रहे थे? उसने बोला, मुझे तो कुछ याद ही नहीं मैंने कल रात क्या किया। उस घटना को कई साल हो चुके हैं, लेकिन मेरा भाई आज भी कभी कभी रात में उठकर चलने लगता है। कभी कभी वो एक ही बात बार बार बोलता है, वो मुझे बुला रही है। हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर कहते हैं कि सब नॉर्मल है, लेकिन हम जानते हैं उस दिन झरने पर कुछ हमारे साथ ऐसा हुआ था। हम लोग उस झरने से तो बचकर आ गए, लेकिन शायद वो हमारे साथ ही आ गई। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से